Good morning, students. Today we are going to read 22 chapter of our English grammar book. The name of our chapter is Punctuation and Capital Letters. Students, open page number 122, hold a pencil in your hand and start reading. Let's begin. Read the following sentences. Rahul says, Rajat, water the plants. Rahul says, Rajat, water the plants. You will observe that in these two sentences the words are similar but the punctuation marks are different. ये दोनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा कि इसमें सिमिलर वर्ड यूज हुए हैं, एक ही जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं, है ना, कोई भी वर्ड अलग नहीं है, सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं दोनों सेंटेंसेस पे, बट द पंक्चुएशन मार्क आर डिफरेंट. लेकिन इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है. पंक्चुएशन मार्क आप लोग जानते होंगे क्या होते हैं, है ना. पंक्चुएशन मार्क्स आर full stop, comma, inverted comma, etc. Okay, the meaning of both the sentences are completely different from each other. लेकिन पंक्चुएशन मार्क लगाने से दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे से. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द पंक्चुएशन मार्क. की जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से है? पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से. इफ पंक्चुएशन मार्क आर नॉट यूज्ड एट देयर राइट प्लेसेस दे ऑल्टर द मीनिंग. अगर पंक्चुएशन मार्क राइट प्लेस पर यूज नहीं होता है तो उसका मीनिंग अल्टर हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है. द मेन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आर, जो मेन मार्क्स है पंक्चुएशन के वो क्या क्या है? फुल स्टॉप, सेकेंड नंबर द कॉमा, the semicolon, the colon, the question mark, the sign of exclamation, 7 number the inverted commas and 8 the apostrophe. आप ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. लेट्स नाउ स्टडी द यूज ऑफ ईच मार्क ऑफ पंक्चुएशन. अब हम इन सारे पंक्चुएशन मार्क का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं. फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज द फुल स्टॉप. ये इन आपको ब्रैकेट में दिख रहा है फुल स्टॉप, एक सिंपल सी डॉट है ना. द फुल स्टॉप इज यूज टू मार्क द लॉन्गेस्ट पॉज. इट इज यूज्ड. फुल स्टॉप क्यों लगाया जाता है? ये इस लॉन्गेस्ट पॉज यानी हम बहुत देर तक जहाँ रुकते हैं उसके लिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. जब हमारा कोई भी सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, थोड़ी देर हम वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं. टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव और एन इम्परेटिव सेंटेंसेस. कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जहाँ खत्म होता है वहाँ पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. हम असर्टिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर में. असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जस्ट लाइक दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड कमांड, ये 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आई वॉश माई हैंड्स बिफोर मील. ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं जो है वो मील्स के पहले हैंड वॉश करता हूँ. सेकंड, शट द डोर. ये इम्परेटिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस है, क्योंकि ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. शट क्या है? मेन वर्ब है. नंबर 3, अमित ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है ना, रिक्वेस्ट सेंटेंस है. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस के बाद में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. आफ्टर एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स एंड इनिशियल द फर्स्ट लेटर्स ऑफ पीपल्स नेम्स. ओके, एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म यानी किसी का भी जब शॉर्ट फॉर्म होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. इनिशियल्स के बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एब्रीविएशन क्या है? जिसका फुल फॉर्म है, जैसे पीएम, ये एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर. एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस. ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म. यानी जब हम किसी भी चीज़ को, वर्ड्स को शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म ADJE ऐसे लिखा हुआ है. एडवर्ब का शॉर्ट फॉर्म जनवरी का शॉर्ट फॉर्म. तो इसके लास्ट में हम 3 लेटर्स के बाद में डॉट का यूज़ कर रहे हैं. ये फुल स्टॉप्स का यूज़ हम इस तरीके से भी करते हैं. इनिशियल्स, अमित कुमार शाह, AK शाह, यानी किसी भी पर्सन के नेम को हम जब शॉर्ट में लिखते हैं वो इनिशियल्स का रोल प्ले करते हैं. यहाँ पर फुल स्टॉप इनिशियल बन जाते हैं. प्रभुनाथ सिंह, PN सिंह. रिमेंबर, फुल स्टॉप इज नाउ नॉट यूज्ड आफ्टर मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर एक्सेट्रा. पहले मिस्टर, मिसेस एंड डॉक्टर के बाद में भी फुल स्टॉप का यूज़ होता था, बट अब ये यूज़ होना बंद हो गया है. नाउ स्टूडेंट्स, टर्न पेज नंबर 123. Second punctuation mark is the comma.
कॉमा इज यूज टू मार्क द शॉर्टेस्ट पॉज। जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां पर हम कॉमा का यूज करते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉसेस इन अ सेंटेंस। ये वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज को सेपरेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस पे यूज किया जाता है। द लास्ट टू वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय एंड और जो लास्ट के वर्ड होते हैं उसको एंड और से सेपरेट किया जाता है, और उसी के सेम काइंड की जो चीजें चल रही हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ द नेम सेम पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, सी बॉट ऑनियंस, पोटैटोज, टोमेटोज एंड मिट। यहाँ पर ये 4 वेजिटेबल्स के नेम्स हैं, ऑनियंस, पोटैटोज, टोमेटोज एंड मिट। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो वर्ड है उसको हमने एंड से सेपरेट किया है, बाकी सबको हमने कॉमा से सेपरेट किया है। काउस, डियर्स, एप्स एंड जेब्रास आर ऑल मैमल। यहाँ सारे एनिमल्स हैं, तो लास्ट एनिमल के पहले हमने एंड का यूज़ किया है सेपरेट करने के लिए, और बाकी के एनिमल्स को हमने कॉमा से कॉमा का यूज करके सेपरेट किया है। ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर लॉ और मेडिसिन। उसने डिसाइड किया है क्या ऑप्ट करना, लॉ या फिर मेडिसिन। टू सेपरेट द वर्ड्स ऑफ एड्रेस टू समवन, यानी जो भी हम सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं उसमें हम जिस भी लोग किसी भी पर्सन को जब हम एड्रेस कर रहे हैं उस पर्सन को सेपरेट करने के लिए जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अमित कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में हमने अमित को एड्रेस करते हुए अमित से कह रहे हैं, तो अमित के बाद में हमने कॉमा का यूज़ किया है। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू टीना। अब यहाँ पर जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उसका नेम बाद में आ रहा है, तो हमने टीना के जस्ट पहले कॉमा का यूज़ किया है। यानी सेंटेंस और किसको एड्रेस कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू सर। यहाँ सर को एड्रेस करते हुए ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सर के पहले हमने कॉमा का यूज़ किया है। आफ्टर द वर्ड्स येस, नो, वेल, प्लीज एक्सेट्रा, यानी येस, नो वर्ड का यूज़ करने के बाद, वेल या प्लीज वर्ड का यूज़ करने के बाद भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येस प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यानी प्लीज वर्ड का हमने यहाँ सेंटेंस में यूज़ किया, उसके बाद हमने कॉमा का यूज़ किया। वेल, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। वेल के बाद हमने कॉमा का यूज़ किया। यहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। लैंड मी योर डिक्शनरी प्लीज़, तो प्लीज़ के पहले भी हमने इसको यूज़ किया। टू सेपरेट द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच को उसके रेस्ट ऑफ सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट। रेस्ट ऑफ सेंटेंस यहाँ पे क्या है, आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, है ना। यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच है, तो कहा किसने, ही सेड। तो यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट स्पीच के लिए भी कॉमा का यूज़ किया है। टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स, यानी जहाँ पे क्वेश्चन टैग्स आ रहे हैं उसके लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प देम, वोंट यू। यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या है, वोंट यू, और ये सेंटेंस है विल यू हेल्प देम, क्या तुम उनकी मदद करोगे। तो क्वेश्चन टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको सेपरेट करने के लिए सेंटेंस से भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। इजंट ही, क्या नहीं है, तो यहाँ इजंट ही क्वेश्चन टैग है, इसलिए इसको हमें सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ कर रहे हैं। टू मार्क ऑफ एन एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट समवन और पोजीशन, या कोई भी हम किसी के भी बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जहाँ पर बता रहे होते हैं या पोजीशन के बारे में बता रहे होते हैं वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक माई फ्रेंड हु इज़ एन इटालियन इज़ लर्निंग हिंदी दीज डेज, यानी हम उस फ्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बताते जा रहे हैं, तो हम कॉमा का यूज़ करते करते धीरे धीरे रुक कर थोड़ा थोड़ा सोच के बताएंगे, तो हम उसको भी कॉमा से सेपरेट करते हुए बोलेंगे। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल इंडियंस। धोनी द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इज़ अ हैंडसम मैन। ओके, तो यहाँ धोनी के बारे में हम बता रहे हैं कि वो कैप्टन है इंडियन टीम का और वो एक हैंडसम मैन है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया। आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फॉर एग्जाम्पल, द सन हैविंग राइजन वी केम बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक। ओके, यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, मतलब बिल्कुल सच सच बात जहाँ पर होती है वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे द सन हैविंग राइजन, जब सन राइज हो चुका था तो हम उस टाइम पे मॉर्निंग वॉक करके वापस आ चुके थे। टू सेपरेट द मंथ एंड ईयर इन अ डेट, किसी भी डेट में मंथ और ईयर को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जुलाई 23, ये डेट को सेपरेट किया हमने। अब ईयर का यूज़ कर रहे हैं हम 2014, और 23 जुलाई ये हमने डेट है, इसको सेपरेट किया हमने डेट और मंथ को 2014। टू मार्क ऑफ शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, यंग एंड ओल्ड, ऑल वर इन्वाइटेड बाय द किंग। यहाँ पर
कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के लिए भी मार्क करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ब, कभी कभी वर्ब को रिपीट होने से रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, कि वर्ब जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो, उसके लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। हिज अंकल इज़ एन एयरलाइन पायलट, हिज वाइफ अ म्यूज़िक टीचर। टू मार्क ऑफ अ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम अ सेंटेंस, यानी किसी भी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज को किसी भी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस यू हेल्प मी I will also help you. Since he was ill, he could not come. As soon as the rain stopped, we went out to play. Okay, students. So today we studied only two kinds of punctuation marks. Number one, full stop, and second one, the comma. So you have to read these two pages of your book properly and try to understand how you have to use these two punctuation marks. Stay safe, stay healthy, and keep learning.